अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने ये सवाल किया है कि जो लोग रमज़ान शरीफ के पूरे रोज़े रखते हैं, क्या वो ईद के दिन रोज़ा रखेंगे और छुहारे से रोज़ा इफ्तार करेंगे? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईद और बकरा ईद के दिन 10 बजे तक का रोज़ा होता है और वो 10 बजे तक कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ईद के दिन शैतान रोज़ा रखता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये बातें हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस्लाम में कोई भी अमल इबादत उस वक्त होता है जब उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक किया जाए। यानी शरीयत इस्लामिया ने जिस वक्त में जिस अमल को करने का हुक्म दिया है, अगर हम उस अमल को उस वक्त में करेंगे तो वो अमल हमारा अमल इबादत बन जाएगा और उसमें हमारे लिए सवाब भी होगा। जैसे नमाज को उसके वक्त में अदा करना, अगर उससे हटकर मसलन मकरू और ममनू औकात में, तो उसमें हमारे लिए गुनाह होता है, कोई सवाब नहीं मिलता है। मिसाल के तौर पर आप दो नमाज़ों को एक ही वक्त में अदा करें, यानी ज़ुहर और असर को असर के वक्त में, तो आपकी सिर्फ़ एक नमाज अदा होगी, असर की, ज़ुहर की नहीं होगी, क्योंकि ज़ुहर का वक्त ख़त्म हो गया। लेकिन हाजी लोग मैदान अरफात में ज़ुहर और असर को एक ही वक्त में अदा करते हैं। अगर एक वक्त में अदा नहीं करेंगे तो उनकी ज़ुहर की नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के लिए ज़ुहर और असर को एक ही वक्त में अदा करने का हुक्म फरमाया है। इसी तरह रोज़ा एक अजीम और अफजल इबादत है, इस्लाम का एक रुकन है, इसमें बहुत ज़्यादा सवाब है। इसीलिए मुसलमानों पर एक महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। लेकिन रोज़ा इबादत और सवाब उसी वक्त होगा जब उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े हुक्म के मुताबिक रखा जाए। जिस वक्त में रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया गया है, दिया गया है, अगर उस वक्त में रोज़ा रखें तो रोज़ा रखना इबादत होगा, सवाब मिलेगा। जिस वक्त में रोज़ा रखने से मना किया गया है उस वक्त में रोज़ा रखना इबादत नहीं होगा, बल्कि गुनाह होगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। इस तरह की आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना मना है, जायज़ नहीं है, क्योंकि इन दिनों में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा को रोज़ा रखने से मना फरमाया है। उलमाए किराम, हदीस नंबर आपको बता देता हूँ 2417, उलमाए किराम फरमाते हैं साल में 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना मना है, जायज़ नहीं है। ईद उल फित्र का 1 दिन यानी 1 शव्वाल, ईद उल अज़हा के 3 दिन और उसके बाद 1 दिन यानी बकरा ईद की 10, 11, 12, 13 तारीख को। ये 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना मना है, चाहे वो नफल हो, क़ज़ा हो, किसी भी किस्म का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स इन दिनों में रोज़ा रख लेता है तो वो गुनहगार होगा और उसे रोज़ा रखने का कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद और बकरा ईद में रोज़ा रखने से क्यों मना फरमाया? तो इसका बहुत आसान सीधा सा जवाब है कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा इन दिनों में बंदे अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। ये 5 दिन अल्लाह ताला की जानिब से अपने बंदों के लिए मेज़बानी, खाने पीने के दिन होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, खाओ पियो, मेरा शुक्र अदा करो। इन 5 दिनों में कोई इंसान रोज़ा रख ले तो गोया कि उसने अल्लाह ताला की मेज़बानी कबूल नहीं की, उसकी नाफरमानी की। इसी वजह से इन दिनों में रोज़ा रखना मना है। और ईद के दिन शैतान रोज़ा रखता है, ये बिल्कुल गलत, बेहुदा बात है। शैतान रोज़ा क्यों रखने लगा? शैतान का काम तो रोज़ा रखने वालों को रोज़ा रखने से रोकना है, और 10 बजे तक का रोज़ा रखना ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस मसले का खुलासा यही निकला कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की 10, 11, 12 और 13 तारीख को रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। उम्मीद है आप इस मसले को अच्छी तरह समझ गए होंगे।